की कक्षा की शुरुआत करते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रही है? यस दिख रहा है। दिख रहा है। तो दिख रहा है। सुन लिया मैंने। अब देखिए बच्चों, पहले तो आपको बिल्कुल शांत बने रहना है और जैसे मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ आप उसे समझते जाइएगा और अपनी कॉपी में कीजिएगा। अगर किसी ने करा है तो वो मिलाएगा और नहीं किया है तो वो करेगा। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न था कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन 3 वर्षों में 310 रुपए हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों से थोड़ा अलग भी है। कि प्रश्न एक बार मैं और पढ़ लेता हूं कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन 3 वर्षों में 310 रुपए हो जाएगा। इस तरह का मैंने एक प्रश्न आपको कल भी कराया था। और देखिए इस प्रश्न में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है इसमें कितना धन, यानी कि मूलधन निकालना है। मूलधन। हाँ, मूलधन निकालना है। और हमको दिया क्या क्या है आप नोट कीजिएगा कि दर है इसमें 8%। अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि वार्षिक दर बराबर 8%, समय बराबर 3 वर्ष, समय इसमें 3 वर्ष है। और इसमें मिश्र धन हमको दिया गया है 310 रुपए, क्योंकि कितना धन 310 रुपए हो जाएगा तो 310 क्या है इसमें मिश्र धन। ये आपको नोट होना चाहिए कि यदि किसी धन में ब्याज सम्मिलित होता है तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और इस प्रश्न से ये साफ प्रतीत होता है कि ये 310 रुपए क्या है, ब्याज लगने के बाद एक अमाउंट आई है, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धन। ये चीज नोट करिए आपने। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको देखिए स्क्रीन, हाँ अब मैं आपको ये स्क्रीन में शो कराता हूं। देखिए प्रश्न नंबर पहला का जो हमारा सॉल्व है कि इसमें हमें निकालना है क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और अब देखिए हम इसमें हमको दिया क्या क्या है, हमें दी है दर दी है इसमें हमें दर बराबर है 8%। 8% दी है दर हमें। और समय दिया है इसमें हमें कितना दिया है समय, 3 वर्ष। 3 वर्ष। और इसके बाद इसमें दिया है हमें मिश्र धन, हमें दिया है मिश्र धन। कितना है इसमें हमारा, 310। 310। अब हमने निकालना क्या है इसमें, कितना धन, यानी कि क्या निकालना है, मूलधन। 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 ये है मूलधन। सर मूलधन। ये सब चीज मैंने इसमें प्रश्न से ही लिखी है, ये हमें प्रश्न में दिया है और ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए मुझे निकालना है इसमें क्या निकालना है, मूलधन। मैंने आपको, हाँ मूलधन निकालने का मैंने सूत्र कल आपको लिखा समय अब ये प्लस है धन 100, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप मुझे बताइएगा और जो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है वो इसमें आप अपनी बताइएगा कि मैं करूंगा। तो मिश्र धन कितना है बच्चों इसमें, 310 गुणा 100। हाँ आप बताइएगा। सर हम बताते सर, गुणा 100। और सर समय दे रखा है हमें इसमें सर 3 वर्ष। 3 वर्ष। और सर दर दी है 8%। 8 और सर धन 100। धन 100।
सर 8×24 और 124। हाँ 8×24 और सर 100 में जोड़ देंगे सर 124। 310 गुना 100 बट्टे 124। 310 गुणा 100। अब आप सॉल्व कीजिएगा। सर आप 5 से काट सकते हैं सर। 100 100 नहीं नहीं सर। हाँ बताइए सर बताइए। सर 4 से कट रहा है। 4 से कौन सा कट रहा है? सर 4 से सर 100 और 124। बिल्कुल कट रहा है। 4 से हमने काटा, 4 तिया 4 12। या 12 और सर 4 कम 4 और सर 25 और सर 100 25 बार। 25 बार। अब बताइए। 250। अब सर 50। अब सर 31 कट रहा है सर। 31 310 कट रहा है सर 31 से। 31 ये कट गया हमारा सर 10। 10 बार। और अब सर हमारा अब आ सर गया 25 कम 25 और एक जीरो लगा देंगे। 25 बराबर कितना आ गया हमारा? सर 200। सर 250। सर 250 रुपये। अब देखिए, आप बिल्कुल सही मुझे ये बताएंगे, क्या ये प्रश्न आपने पहले किया था? नो सर थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न को देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सरल भी है। सरल है या नहीं है? सर है। यस सर। इस प्रश्न के लिए ठीक है, फिर आपके पास, आपको मैं पूरे स्क्रीन में ले जाता हूं। आप देखिए पूरे स्क्रीन में है कि प्रश्न में हमें मिश्र धन दिया हुआ है और हमने मूलधन निकालना है। मिश्र धन दिया है, आपको ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें दिया क्या है। इसमें हमको मिश्र धन दिया था और दर बराबर हमारी 8% है। समय इसमें 3 वर्ष है, ठीक है। और मिश्र धन इसमें कितना है? 310 है। मूलधन कितना है निकालना है। तो मूलधन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है? सर मिश्र धन गुणा 100 बट्टे समय गुणा दर 100। गुणा 100 हाँ। बट्टे देखिए, ये मेरा, इसको आप बिल्कुल अगर नोट नहीं करोगे तो आप प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। मूलधन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, मिश्र धन गुणा 100 बटा समय गुणा दर प्लस 100। अब आपने ये सॉल्व कर दिया है। 310 हमारा मिश्र धन दिया है हमको, 100 और 3 8 और 100, ये हमने ये कर दिया आपने। देखिए ये आपका 3, अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 310 मिश्र धन है, 310 गुणा 100 बटा 124। और ये सॉल्व करके हमारा कितना उत्तर आ गया? सर 250। अब आप अभी भी आपकी समझ में आया या नहीं आया? सर आगे सर बिल्कुल। आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न मैं आपके द्वारा हल कराऊंगा। अब हम चलते हैं अपना दूसरे नंबर के प्रश्न पे। तो ठीक है, ये अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि 3,000 रुपए का, सवाल को जैसे मैं पढ़ रहा हूं देखिए, आप ऐसे ही आराम से पढ़िएगा कि 3,000 रुपए का, यानी कि 3,000 हमारे पे हो गया मूलधन। नोट कीजिए, मूलधन बराबर 3,000 रुपए, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आ गई हमारे 4%, 5/2, 5/2 समय आ गया वर्ष, यानी कि समय कितना है? 5/2। और हमें निकालना है मिश्र धन, ज्ञात करना है। हमें मूलधन बेटा रिपीट क्वेश्चन लिखिए आप। मूलधन बराबर 3,000 रुपए, दर बराबर 4% और समय बराबर 5/2 और आपको मिश्र धन बताना है। मैं आपके सामने इस प्रश्न को कर रहा हूं। देखिए हमें इसमें क्या दिया है, बोलिए? मूलधन। मूलधन बराबर 3,000 हाँ, मूलधन दिया है और सर हमको। दर बराबर 4%। समय बराबर 5/2 वर्ष। समय बराबर 5/2। सर ब्याज हमें निकालना है। दिया इसमें हमने 4%। और सर मिश्र धन भी। समय दिया है इसमें हमें 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष।
और निकालना क्या है हमने? सर पहले ब्याज निकालेंगे। निकालना क्या है? सर पहले ब्याज और सर वैसे मिश्र धन। लेकिन हमें ये मिश्र धन निकालना, आप ऐसा लिखेंगे इसमें, ये है मिश्र धन। अब आपको ये मिश्र धन लिखने से ये पता चल रहा है कि मूलधन हमको दिया है, तो मिश्र धन कब होगा? मूलधन में हमको ब्याज जोड़ना पड़ेगा। ब्याज तो नहीं पूछ रहा, इसने मिश्र धन पूछा हुआ है। सर पहले ब्याज निकालेंगे। सुन लीजिए, सबसे पहले प्रश्न में जो चीज दी है उसको आप वैसी का वैसी लिखेंगे, और उसके बाद क्या चीज आपको निकालनी है उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको मिश्र धन निकालना है। अब हमें पता है मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, और मिश्र धन कब निकलेगा? जब पहले हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, ब्याज का सूत्र आपको आता है? यस सर। हाँ, ब्याज धन गुणा सर ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं सूत्रों को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए, मूलधन मूलधन कितना है सर 3000। दर दर कितनी है? 4%। 8%। समय कितना है? 5/2। 5/2 है, तो 5 और बट्टे में 2 और 100। इसे काट देंगे हम, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और इस 2 से हमारा ये कट गया, ये आ गया हमारा कितना? 15। ठीक है, अब 15 को 4 से गुणा करो, 15 चक्को 60, और 60 पंजे सर ब्याज हमारा 300 आ रहा है। 60 पंजे 300 रुपए, ये हमारे पे ब्याज आ गया। अब हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। हमारा क्या हो गया? मूलधन है हमारा 3000 रुपए, और धन 300 रुपए। कितना हो गया? 3300। तो मिश्र धन हमारा हो गया हमारा 3300। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न तो अधिकांश बच्चों ने किया होगा। यस सर। तो हाँ, देख लीजिएगा एक बार, मैं यही प्रश्न स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मूलधन कितना दिया है सर? 3000। देखिए, 3000। हाँ देखिए, मूलधन दिया है इसमें हमको 3000 रुपए, दर दी है हमें 4%, और समय दिया है हमें 5/2 वर्ष, और मिश्र धन हमको निकालना है। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला को रख देंगे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन हमारा आ गया 3000 रुपए, और 4 ये हमारी दर, और समय आ गया 5/2, और इसको आपने काटा तो 300 रुपए हमारा ब्याज आ गया, और मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्र धन आ गया। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3। सबको दिख रहा होगा? यस सर। जी सर। 7200 रुपए का 5/2 वर्ष के लिए 40/3% की दर से क्या कीजिए? इस सवाल में आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो यह प्रश्न किस बच्चे ने किया? हमने किया सर। हमने अच्छा, हमने अर्जुन सिंह आप चुप रहे जरा। और किस बच्चे ने क्या नाम? सर हमने अब मैं कितना उत्तर आया आपका? इसका कितना उत्तर आया? उत्तर बताएं। सर हमारा उत्तर 2400 आ रहा है। अच्छा, आपका 2400। और कोई बच्चा? 2400। हमारा भी 2004। इसका उत्तर 2400 ही रुपए आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2400। देखिए, अब इसको मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये प्रश्न नहीं आता होगा, तो वो बच्चे इस प्रश्न को देखिएगा
प्रश्न नंबर 3, इसमें हमको दिया क्या क्या है कि मूलधन दिया है। क्या दिया है इसमें? अच्छा, मूलधन। मूलधन दिया है हमको, इसमें दिया है हमको मूलधन। मूलधन दिया हुआ है मूलधन कितना दिया है इसमें बताओ? सर 7,200। 7,200। 7,200 रुपए, ठीक है। और समय दिया है इसमें हमको 5/3, 5/2 वर्ष। सर हमारे फोन की बैटरी कम है, इसलिए हम बाद में जुड़ सकते हैं। ओके ओके ओके, 5/2। और दर क्या दी है इसमें? सर 40/3%। 40/3%, ठीक है। निकालना क्या है इसमें हमको? सर ब्याज। सब ब्याज। ब्याज हमें निकालना है, ये ब्याज निकालना है हमको। अब बच्चों देखिएगा, आपको ब्याज निकालने का सूत्र आता है। मैं ब्याज का सूत्र आपको आता है, लेकिन मैं उसमें सीधे जो अमाउंट है उसको मैं लिख देता हूं, बराबर मूलधन कितना दिया है हमको? सर 7,200। और 7,200 सर। दर कितनी है? सर 40/3। 40/3। 40 ऊपर लिखा और 3 कहाँ लिखा? 3 बट्टे में लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, समय कितना है? 5/2 वर्ष। 5 हमारा ऊपर आएगा और गुणा 2 आ जाएगा और बट्टा 100 हमारा आएगा। ऐसे ही करा होगा आपने। अब आप काट दीजिएगा, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए और ये 3 है, 3 एकम 3 और 3 से अगर हम 72 को काट देंगे तो हमारा 24 आ गया। फिर इस 2 से हम इस 24 को काट देते तो हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब 12 को आप 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 12 चौको 48 और 48 पंजे 240, यानी इसको अगर आप गुणा करोगे तो आपका 2,400 रुपए ब्याज आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर दो, देखो 5 मैं ऐसे करके बता रहा हूं आपको। 5 से आपने 40 को गुणा करा तो 200 और 200 से 12 को गुणा कर दोगे तो 2400 आ गया आपका। ये आपका क्या आ गया है? ब्याज। तो हाँ, सभी बच्चों का यही उत्तर आया होगा, ब्याज। ठीक है। अब मैं आपको अगला प्रश्न नंबर हमारा है प्रश्न नंबर 4। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर हमने किया है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इस प्रश्न में हमें दिक्कत आई है। तो प्रश्न नंबर 4 है कि कितने समय में, प्रश्न को पढ़ते ही मुझे ये लग रहा है कि कितने समय में हमने समय निकालना है। इसमें निकालना क्या है? सर समय निकालना है। अब 25/2% ब्याज की दर से, दर आ गई इसमें 25/2 क्या आ गई? दर। कोई धन, अब हमको धन नहीं पता है, कोई धन 3 गुना हो जाएगा। हमें धन मालूम नहीं है, लेकिन हमें मिश्र धन मालूम है। मिश्र धन मूलधन का 3 गुना होगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए गुना 3 गुना तो 3, ठीक हो गया। अब मूलधन और मिश्र धन दिया है तो ब्याज हमको मालूम हो गया। ब्याज कितना हो गया? सर 200। 200 रुपए ब्याज हो गया। बाकी चीज आपको दी है, समय दिया है आपको 25/2 और आपको निकालना क्या है? नहीं, दर दी है आपको 25/2 और समय निकालना है। तो अब हम इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि हमको मूलधन मालूम हो चुका है, ब्याज मालूम हो चुका है और दर हमें मालूम है, समय निकालना है। तो ठीक है, मैं इस प्रश्न को आपको सॉल्व कराता हूं। हाँ बच्चों देखिए, तो हमें इसमें मूलधन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? मूलधन माना, मूलधन कितना मान लिया हमने? 100।
सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, मूलधन माना इसमें हमने 100 रुपए, ये हमने 100 रुपए मान लिया मूलधन, ठीक है। और मिश्र धन कितना है? 300 हो जाए। हेलो 300 मिश्र धन हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 100 गुना 3 बराबर कितना हो गया? 300 रुपए। 300 अब मूलधन हम पे 100 है, मिश्र धन 300 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? सर 200 सर 200 सर 200 ठीक है। अब हमें दिया क्या है इसमें? दर दी है हमको। दर कितनी है? सर 25/2%। 25/2%। अब हमें इसमें क्या निकालना है? सर समय समय निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमने समय इसमें निकालना है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि समय निकालने का सूत्र क्या है हमारा? सर ब्याज गुणा 100 समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे सर मूलधन गुणा दर। मूलधन गुणा दर। तो अब देखिए आप, ब्याज कितना था हम पे? 200 गुणा 100 गुना 100 बटे 100 गुना 100 और कितना है? सर 25/2 में नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ, अब ये देखिए 25 और 2 हमारा ऊपर चला गया। अब आप काट सकते हैं इसको, देखिए और 25 से आपने 100 को काटा, कितने बार जाएगा? 4 अब आपके पास क्या बचा है? नीचे एक बचा है, तो अब हम तो गुणा 2 को 4 से गुणा करो 8 और 8 दूनी 16 वर्ष हमारा समय आ गया। बच्चों ये प्रश्न समझ में आया आपकी? ठीक है। अब